तो कहानी की शुरुआत में हमको एक राहुल नाम का लड़का और एक शीतल नाम की लड़की दिखाई जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले इन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहते। फिर एक रात ये दोनों घर से भाग जाते हैं। अब जैसे ही दोनों के घर वालों को ये पता चलता है कि ये लोग घर से भाग गए हैं, तो ये तुरंत पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। उसके बाद पुलिस इनका पीछा करना शुरू कर देती है। अब आधी रात भागते हुए लड़की थक जाती है और बोलती है कि इसके अलावा मैं और नहीं दौड़ सकती, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ, हमको यहीं रुकना होगा। उसके बाद राहुल को एक गेस्ट हाउस दिखाई देता है, तो ये बोलता है कि यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, चलो हम आज रात वहाँ रुक जाते हैं। तो ये बोलती है कि इतनी सुनसान जगह पर किसी गेस्ट हाउस का होना, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तो ये बोलता है कि फ़िलहाल हमारे पास छिपने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पुलिस हमारा पीछा कर रही है। अब राहुल इस गेस्ट हाउस के गेट को नॉक करता है, तो यहाँ पर हमको एक हट्टा कट्टा आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम दुष्यंत होता है और ये इस गेस्ट हाउस का ओनर होता है। तो राहुल दुष्यंत को बोलता है कि हमें आज रात आपके गेस्ट हाउस में रेंट पर रूम चाहिए। तो ये बोलता है लेकिन आधी रात में हम किसी अनजान व्यक्ति को अपने गेस्ट हाउस में रूम नहीं देते। तो ये रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि प्लीज़ इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आज रात की तो बात है, आज रात हमें आप रूम दे दीजिए, इसके लिए हम डबल पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। उसके बाद ये इनकी बात मान लेता है और इनको इनका कमरा दिखाकर इनकी आईडी ले लेता है। आप थोड़ी देर बाद दुष्यंत को भी पता चल जाता है कि ये लोग घर से भाग कर आए हैं और पुलिस वाले इनका पीछा कर रहे हैं। तो दुष्यंत इन दोनों को बोलता है कि अब तुम दोनों यहाँ पर 1 मिनट और नहीं रुक सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है, मुझको पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है। तो शीतल दुष्यंत के सामने रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है कि प्लीज़ सर, आज रात की तो बात है, हमको रुक जाने दीजिए, सुबह हम खुद ही चले जाएंगे। इसको देखकर ये थोड़ा पिघल जाता है और इन दोनों को बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों कमरे में जा सकते हो और इंजॉय करो। अब ये दोनों अपने कमरे में आते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब सुबह होती है, शीतल की आंखें खुलती हैं, तो अचानक से शीतल की नज़र इस छोटे वाले कैमरे पर पड़ती है और इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये समझ जाती है कि इसका मतलब वो हरामी ने हमारा सारा खेल देखा है। उसके बाद दोस्तों शीतल सुबह को भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करना शुरू कर देती है और इसके कानों में बोलती है कि हमको ये कार्यक्रम जारी रखना होगा, क्योंकि हमारे कमरे में कैमरा लगा हुआ है और वो वहाँ पर हमारा खेल देख रहा है। अगर उसको शक हुआ कि हमने कैमरा देख लिया है तो वो हमको जान से भी मार सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर फंस गए हैं। अब राहुल शीतल को बोलता है कि मैं बाहर खाना लेने के लिए जा रहा हूँ, तो तुमको पता है क्या करना है। उसके बाद दोस्तों राहुल तो यहाँ से निकल जाता है, तो शीतल अब दुष्यंत को उल्टे सीधे इशारे देना शुरू कर देती है, जिससे धीरे धीरे दुष्यंत पिघलने लगता है। उसके बाद शीतल दुष्यंत को अपने कमरे में लेकर आती है और इसके साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर राहुल पीछे से दुष्यंत के सर में लोहे की रोड मारता है, जिससे दुष्यंत बेहोश हो जाता है। तो इस तरीके से अब ये दोनों यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने में कामयाब हो जाते हैं और इसी के साथ वेब सीरीज़ जो होती है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है।